बात रूस की करें तो रूस में आज एक ऐसा लगा कि जैसे परमाणु बम फट गया है। बरसों से दुनिया ने 8.8 तीव्रता का भूकंप ना सुना था और ना ही देखा था। धरती ऐसे हिली कि समंदर में सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है। भूकंप का केंद्र रूस को बताया गया, लेकिन अमेरिका से लेकर हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक 8.8 के भूकंप का मतलब 10,000 परमाणु बम जितनी ताकत और तबाही। इतने तेज भूकंप के आने के बाद आगे क्या होने वाला है, क्या खतरा अभी भी बरकरार है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जापान में 14 दिन में 1000 भूकंप क्यों आया? अलास्का में 7 दिन में 400 भूकंप क्यों आया? रूस में एक दिन के भीतर 200 भूकंप क्यों आया? कमचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप क्यों आया? पहले भूकंप आया, अब सुनामी ने क्यों डराया? – 40 देशों पर खतरा है। – 400 शहरों में दहशत है। 40 करोड़ लोग खौफ में हैं। क्योंकि धरती हिली है, समंदर भी हिल गया है और अब वो सुनामी बनकर निगल रहा है। सबसे ज्यादा खतरा दुनिया के रिंग ऑफ फायर जोन में है। रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दुनिया के 15 देश रिंग ऑफ फायर के भीतर हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला, पेरू, चिली, पापुआ न्यू गिनी, ताइवान, अंटार्कटिका, मैक्सिको, पनामा शामिल है। रूस का कमचटका भी रिंग ऑफ फायर के जोन में है। इसीलिए जब कमचटका में सुबह 4:54 पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया तो रिंग ऑफ फायर के सभी देशों में दहशत फैल गई, क्योंकि यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है, जिसका केंद्र जमीन के 19.3 किलोमीटर नीचे था। लेकिन इसकी वजह से पूरी पैसिफिक बेल्ट हिल गई। पैसिफिक बेल्ट मतलब धरती से लेकर समंदर तक सब हिलता है तो सुनामी आती है, और सुनामी तबाही लेकर आती है। खौफ का आलम यह है कि रिंग ऑफ फायर के सभी देशों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान के 20 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लिया गया है। सेंडाई एयरपोर्ट के रनवे को बंद कर दिया गया है। जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो से सुनामी टकराई। सुनामी की 1.3 मीटर ऊंची वेव देखी गई। जापान के कुंजी पोर्ट, नेमुरो, इशिनोमाकी पोर्ट से भी सुनामी की लहरें टकराई। उधर पैसिफिक ओशन से सटे अमेरिका के शहरों में भी अफरा तफरी मची है। चारों तरफ सायरन बज रहे हैं। कुदरत ने समंदर के जरिए युद्ध छेड़ दिया है। सुनामी हवाई को हिट कर चुका है। हवाई में 5 फीट ऊंची लहरें टकराई। सुनामी की अगली वेव 10 फीट ऊंची हो सकती है। हवाई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हिलो एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। काहुलुई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लोगों से ऊंचे इलाकों पर जाने के लिए कहा गया है। कैलिफोर्निया से सुनामी टकरा चुका है। अलास्का से सुनामी टकरा चुका है। वॉशिंगटन से सुनामी टकरा चुका है। ओरेगोन से सुनामी टकरा चुका है। सैन फ्रांसिस्को से सुनामी टकरा चुका है। लॉस एंजल्स हार्बर से सुनामी टकरा चुका है। इन शहरों में सुनामी की दूसरी बड़ी लहर आ सकती है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक साथ रिंग ऑफ फायर के 15 देश और दुनिया भर के 40 देशों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है? बार बार भूकंप और सुनामी की आशंका के पीछे की वजह क्या है? उसकी वजह है रिंग ऑफ फायर का जियोलॉजिकल स्टेटस। दरअसल रिंग ऑफ फायर में 200 से ज्यादा वोल्केनो है। 200 वोल्केनो में से 30 वोल्केनो एक्टिव हैं। जापान में अलास्का और कमचटका तीनों रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं, जहां दुनिया के 75% वोल्केनो एक्टिव हैं। दुनिया भर में आने वाले 90% से ज्यादा भूकंप इसी इलाके में आते हैं। जब वोल्केनो में विस्फोट होता है तो धरती के भीतर प्लेट्स पर असर पड़ता है। प्लेट सरकती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं और बड़ा भूकंप सुनामी की वजह बन जाता है। कमचटका में एक दिन में 200 से ज्यादा भूकंप आया और 30 जुलाई की 8.8 तीव्रता का भूकंप आया।
जिसके बाद आफ्टर शॉक जारी है। सुनामी का खतरा ऐसे ही नहीं बढ़ा। 8.8 के भूकंप आने के बाद जापान में 10 बार धरती डोली। दोपहर 1 बजे साउथ ईस्ट आइलैंड एट्रोफू पर तेज भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 थी। जापान में बढ़ गई भूकंप की फ्रीक्वेंसी। 14 दिन में 1000 से ज्यादा भूकंप। 21 जून से 3 जुलाई के आंकड़े। 23 जून को 183 भूकंप आए। 29 जून को 100 भूकंप आए। 1 जुलाई को 155 भूकंप आए। 2 जुलाई को 120 भूकंप आए। 3 जुलाई को 80 भूकंप आए। अमेरिका के अलास्का में सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा है। वहां 7 दिन में 400 भूकंप आए। ये भूकंप 10 जुलाई से 17 जुलाई के बीच आए। भूकंप का असर सुनामी का खतरा कैसे बना, उसको इन तस्वीरों से समझते हैं। सुबह 4:54 पर जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी अचानक धरती डोलने लगी। जलजले से घरों की खिड़की दरवाजे हिलने लगे। सामान नीचे गिरने लगा। लोगों में चीख पुकार मच गई। कामचटका का हर घर डोलने लगा। अलमारी, सोफे, बेड सब कांपने लगे। डर के मारे लोगों की चीख निकल गई। धरती हिलती देख लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन तब तक मकान दरकने लगे। बिल्डिंग्स बुरी तरह हिलने लगी। पत्थर, मलबा नीचे गिरने लगा। भूकंप के वक्त लोग एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक पूरा हैंगर हिलने लगा। भगदड़ मच गई। छत पर लगी प्लाई एक एक कर नीचे गिरने लगी। जलजला इतना तेज था कि सड़क पर खड़ी कारें हिलने लगी। अगर झटका थोड़ा और तेज होता तो गाड़ी खड़े खड़े ही पलट जाती। दुकानों में रखा सामान ऐसे कांपने लगा जैसे किसी ने जोर से हिला दिया हो। बोतल ऐसे हिलने लगी जैसे कोई धक्का देकर नीचे गिराने वाला है। बाल्टी में भरा पानी ऐसे लगने लगा जैसे उबाल मार रहा हो। रूस में जिस वक्त धरती हिली, उस वक्त अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही थी। पूरा ऑपरेशन थिएटर कांपने लगा। ऑपरेशन टेबल, मरीज सब इधर उधर मूव करने लगे, लेकिन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। मरीज को कसकर पकड़ा और सर्जरी पूरी की। धार्मिक इमारत की मीनार तक हिल गई। मीनार पर लगी घंटी खुद ब खुद बजने लगी। भूकंप इतना तेज था कि समुद्र का पानी कोस्टल एरिया में अंदर घुस गया। बाढ़ आ गई। सड़क, मैदान सब डूब गए। कामचटका में 5 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी। सुनामी की पहली वेव शुरू हो गई। कई द्वीपों पर समुद्री जीव भी पानी से बाहर निकल आए। जान बचाने के लिए चट्टानों पर शरण ले ली। कामचटका के कोस्टल एरिया में 5 मीटर यानी करीब 15 फीट तक सुनामी आई। कुरिल द्वीप पर 4 मीटर यानी करीब 12 फीट ऊंची लहर उठी, जिसके चलते कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। रूस के कामचटका में तबाही अचानक नहीं आई। इसके संकेत पहले से मिल रहे थे। जुलाई महीने में इस इलाके में 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं। सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 7.4 थी। कामचटका में किसी भी भूकंप के बाद सुनामी का खतरा नहीं आया, लेकिन इस बार भूकंप अपने साथ सुनामी की तबाही भी ले आया और खतरा